हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इग्नू बीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनमें जो भी सब्जेक्ट है उनके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका एक वीडियो बना के दे दिया है। BCS 012 जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, उसका सिलेबस का मैं कंप्लीट डिस्कशन करके एक वीडियो बना दिया हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग इस वीडियो के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हो, आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं BCS 011 का और BCSL 013 का। ठीक है, पूरा सिलेबस। तो देखिए आप लोगों को बता दूं कि मैं सिलेबस का क्या होता है ना हमारे इग्नू के बुक में BCA वालों का। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक वाइज रहता है। ठीक है, यानी कि आपका मान लीजिए 3 ब्लॉक होगा या फिर 4 ब्लॉक होगा और उसके अंदर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यूनिट्स मतलब आप चैप्टर समझिए। तो वो चैप्टर हुए, उसके अंदर आप जैसा नॉर्मल आप लोग हमेशा से करते आ रहे हो वो हुआ। ठीक है, तो जैसे हम लोग का नाम है, देखिए BCS 011, इसका नाम है कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है BCS 011, ये क्या हुआ? तो ये है ना आपका सब्जेक्ट कोड या फिर कोर्स कोड। ठीक है, और इग्नू में यही मैटर करता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BCS 011 जो है यही आपका इंपॉर्टेंट है, मेन है। आपका जो ये सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, ये कहीं काम का नहीं है। अगर आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो भी आपको बोलेगा कि BCS 011 कोर्स कोड बताओ। जब आपका रिजल्ट आएगा तो भी आपका उसमें BCS 011 रहेगा। जब आपका ग्रेड कार्ड बनेगा तब भी आपका वहाँ पे BCS 011 रहेगा। ठीक है, यानी कि अब से आप लोगों को सब्जेक्ट का नाम छोड़ के कोड याद रखना है कि BCS 011 ये है मेरा कंप्यूटर का, BCS 012 मेरा मैथ्स का था, इस तरह से। तो यहाँ देखिए अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो BCS 011 में पहला ब्लॉक है हम लोग का ब्लॉक 1, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग के पास 5 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट 1 कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। यूनिट 2 है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। यूनिट 3 है मेमोरी सिस्टम। यूनिट 4 है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और यूनिट 5 है माई पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये जो यूनिट्स है ये आपके चैप्टर का नाम हुआ, बोलिए एक तरह से समझिए चैप्टर्स। तो आपके ब्लॉक 1 में 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं और ये सब उनके नाम हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर का जो टॉपिक्स होता है, जो पढ़ाई जैसे बुक के अंदर का चैप्टर के अंदर की जो पढ़ाई होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बुक डाउनलोड करना होगा या फिर आपको जो बुक मिला है आपके इग्नू की तरफ से उसमें आपको यही सब दिया रहता है। तो मैं आपको एक बेसिक ये दे रहा हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आपको अगर पूरा बुक डाउनलोड करना है कि कैसे बुक डाउनलोड करना होता है, तो मैंने उसके लिए कंप्लीट वीडियो बना के दे दिया एकदम बेसिक टू। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर ऑन किए हो, लैपटॉप ऑन किए हो, वहाँ से लेके आपको क्या करना है वो सभी के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग को बुक डाउनलोड करना है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ लिंक। ओके, अब डायरेक्ट जाइए, पूरा बुक डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। तो ये तो हो गया हम लोग का ब्लॉक 1। उसके बाद देखिए ब्लॉक 2 भी है और उसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्लॉक 2 के अंदर हम लोग के पास 4 सब्जेक्ट है, 4 यूनिट है। पहला है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। यूनिट 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट 3 है कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिट 4 है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद है देखिए ब्लॉक 3 भी है, इसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसके अंदर हम लोग के पास 3 यूनिट दिया हुआ है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, और यूनिट 2 है वेब एप्लीकेशन 1 और यूनिट 3 है वेब एप्लीकेशन 2। ठीक है, तो ये है आपका BCS 011 का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग के पास 3 ब्लॉक दिया हुआ है और उसके अंदर पहले ब्लॉक में 5 यूनिट है, दूसरे में 4 और तीसरे में 3। अब देखिए आप लोगों का कुछ लोगों का सवाल होता है कि तो हम लोग को इसमें पढ़ना कितना है ना, मतलब BCS 011 में एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग को कितना पढ़ना होता है, सिलेबस कितना है। तो सिलेबस इसमें ये नहीं कि कम वगैरह, ये जितना आपको दिया हुआ है ये सभी आपका सिलेबस का ही हिस्सा है। ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम में इन सभी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 सभी को पढ़ना है, उसके अंदर जितने भी यूनिट है सभी को पढ़ाई करना है। ये तो हो गया एक तरीका। तो आपको मैंने ये सब्जेक्ट का बता दिया है। अब चलिए BCS 11 का बता दिया हूँ। अब आइए हम लोग देख लेते हैं BCSL 13 का। ठीक है, तो ये क्या है ना, कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर का लैब है। ओके, तो देखिए इसका जो कोर्स कोड है यानी सब्जेक्ट कोड है क्या है, BCSL 013। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में L लगा हुआ है ना, तो आपके जिस भी सब्जेक्ट कोड में लास्ट में उसके L लगा रहेगा तो वो आपका समझिए लैब है। ठीक है, यानी कि आप उसका आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, लैब एग्ज़ाम होगा। तो ये जो हम लोग BCS 11 पढ़े थे वो जो थ्योरी था ये उसी का लैब है, उसका नाम है BCSL 13।
इसके अंदर सिर्फ एक ब्लॉक है और उसके अंदर 5 यूनिट दिया हुआ है। पहला ब्लॉक यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है वर्ड प्रोसेसर, यूनिट 3 है स्प्रेडशीट, यूनिट 4 है पावर पॉइंट और यूनिट 5 है ईमेल। ठीक है, तो इतना ही है बस आपका लैब के लिए हम लोग का जो सिलेबस है वो सिर्फ ब्लॉक 1 के अंदर ही है और 5 यूनिट दिया हुआ है। तो अब होगा कि ये लैब सब्जेक्ट में अलग क्या होता है। जैसे थ्योरी का तो आप समझ सकते हो, थ्योरी में जैसे आप लोग अभी हमेशा पढ़ते आ रहे हो 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स दिया हुआ है, उसको याद कीजिए, क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो इस लैब में क्या होगा, प्रैक्टिकल में क्या होगा। तो देखिए लैब में ना आपको जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड प्रेस या स्प्रेडशीट वगैरह है, पावर पॉइंट वगैरह है, तो इसमें आपको क्या होगा ना, पावर पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पावर पॉइंट में स्लाइड बनाओ, स्लाइड में इमेज इंसर्ट करो या फिर वीडियो इंसर्ट करो या फिर 2 स्लाइड के बीच ट्रांजिशन करो, ये सब वो आपके लैब सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आपको प्रैक्टिकल लैपटॉप पे करना होता है, सॉरी वहाँ पे कंप्यूटर पे करना होता है। मैंने इसका भी पढ़ाई करवा दिया है। अब देखिए इग्नू, अब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए इग्नू में। ओके, तो देखिए इग्नू में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, आप इसके प्रीवियस ईयर को करना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, अगर आप अपने एग्ज़ाम से, यानी आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो उससे पहले का अगर 3 साल को, मिनिमम 3 साल, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिनिमम 3 साल के पेपर को एकदम अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा, आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, आप इस पूरे, अगर मान लीजिए आपके पास वक्त नहीं है कि आप पूरा इस सिलेबस को फॉलो करो, सभी ब्लॉक को करो, सभी यूनिट को करो, तो आप इसके बगैर भी चला सकते हो। ठीक है, बस आपको प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से करना, एकदम प्रीवियस ईयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और बस प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं 3 साल को डाउनलोड कर लीजिए और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को, उसके एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बना लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। या फिर देखिए मैं पर्सनली इस चैनल पे क्या करवाता हूँ ना, प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, मेरा इस चैनल का यही मेन मोटिव ही है कि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ BCS से रिलेटेड। तो मैंने ये BCS 011 का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है, आपको एकदम पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मान लीजिए मैंने कोई जून 2023 जो था क्वेश्चन पेपर उसको लिया है, तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसके सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करवा के हिंदी में आपको एकदम अच्छे से समझा के बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो BCS 11 का भी करवा चुका हूँ और मैंने BCSL 13 का भी यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैं पूरा लाइव करके आपको प्रैक्टिकल जैसे होता है वो करके बताया वो। तो ये चैनल का काम ही यही है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाना है। तो अभी तो मैं खैर पूरे 3 साल का नहीं करवाया हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में मैं बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाते रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, आराम से पढ़ना शुरू कीजिए। वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए और बस वीडियो देखना शुरू कीजिए, चाहे BCS 11 का हो गया या BCS 12 का हो गया। और सिलेबस देखना है BCS 12 का तो मैं तो बता ही दिया हूँ कि मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आराम से वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट देखना शुरू कीजिए, आपको वहाँ का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, मैं जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया हूँ ना, उन सभी जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप डायरेक्ट, आपको ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको पूरा प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने BCS 11 का भी जितना भी प्रीवियस ईयर करवा दिया है, मैं उसका लिंक दे दूँगा। BCSL 13 का जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तो आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से ही देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।